नमस्कार, मैं विश्वानी नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी को मित्र विभूषण सम्मान। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा, जो भारत और श्रीलंका के गहरे रिश्तों को दर्शाता है। मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और अन्य सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण। मोदी कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों का विकास किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सीमा सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और गांवों की आजीविका सुधारने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिससे 6,839 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आरबीआई जारी करेगा नए 10 और 500 के नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही महात्मा गांधी नई सीरीज में 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जिन पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नए नोटों के जारी होने से पुराने नोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे वैध बने रहेंगे। ट्रंप का टैरिफ विवाद और बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी बाजार में उथल-पुथल मची। अब ट्रंप भारत, इजरायल और वियतनाम से मुद्दा हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाया है, जिससे तनाव बढ़ा है। दिल्ली और उत्तर भारत में लू का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 5 अप्रैल यानी कि आज से 9 अप्रैल तक दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की स्थिति का अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। रेलवे लाइनों के निर्माण को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में लगभग 18,658 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं से 1,247 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में वृद्धि होगी, जिससे 3,350 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता मिलेगी। 8वां वेतन आयोग में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए वेतन और पेंशन में 100% तक बढ़ोतरी हो सकती है। नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है और कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर भी मिल सकता है। केदारनाथ हेली सेवा किराया बढ़ा। जी हां, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% बढ़ा दिया गया है। सिरसी और फाटा से केदारनाथ के लिए किराया 6,060 से लेकर 6,062 रुपए तक तय किया गया है। हेली सेवा की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी और यात्रियों को अधिकृत वेबसाइट से ही बुकिंग करने की सलाह दी गई है। गंगा जल की अंतर्राष्ट्रीय मांग। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बाद त्रिवेणी संगम का पवित्र गंगा जल अब विदेशों में भी भेजा जा रहा है। जर्मनी में हिंदू परिवारों के लिए गंगा जल भेजने की पहल की गई है और यूपी के सभी जिलों में भी जल पहुंचाया गया है। स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए डिजाइनर डलियों में गंगा जल की पैकेजिंग हुई। मोदी ने रेल और सीमा परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे संपर्क संरचना में सुधार होगा और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। इन परियोजनाओं की लागत 18,658 करोड़ है। साथ ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी मिलने से सीमावर्ती गांवों में जीवन स्तर बेहतर होगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड। पूर्व मध्य रेलवे की सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने वंदे भारत एक्सप्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक 400 किलोमीटर की दूरी महज 3 घंटे 55 मिनट तक तय की है। इस सफलता से भविष्य में तेज और सुरक्षित यात्रा की संभावना बढ़ी है। भारत की नौसेना को राफेल एम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर्स के अधिग्रहण को हरी झंडी देने वाली है। $7.6 बिलियन का सौदा इस महीने सीसीएस के सामने पेश होगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर विवाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के जमीयतुल उलमा ने प्रियंका गांधी के वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने इसे असंवैधानिक बताया। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। कंगना रनौत ने वक्फ बिल की सराहना की। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद वक्फ संशोधन बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल समानता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंगना ने कांग्रेस शासनकाल में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर भी आरोप लगाए। पथिराना ने धोनी को क्रिकेट पिता माना। चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर मथीशा पथिराना ने एमएस धोनी को अपना क्रिकेटिंग फादर बताया। पथिराना ने कहा कि धोनी से उन्हें बहुत समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है, जैसे उनके असली पिता से मिलता था। उन्होंने धोनी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि धोनी उनकी क्रिकेट यात्रा का अहम हिस्सा है।
रेलवे ने मोबाइल ट्रैकिंग सुविधा शुरू की। रेलवे ने यात्रियों के खोए या चोरी हुए मोबाइल की ट्रैकिंग, ब्लॉकिंग और रिकवरी के लिए नया सिस्टम शुरू किया है। रेल मदद ऐप को संचार साथी पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे यात्री सीधे शिकायत दर्ज कर मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का नया प्रोजेक्ट। शाहरुख खान के साथ जवान बनाने वाली डायरेक्टर एटली अब अपनी नई फिल्म A6 में अल्लू अर्जुन के साथ प्रियंका चोपड़ा को लीड रोल में ले सकते हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और डबल रोल होने की संभावना है। प्रियंका चोपड़ा फिलहाल एस राजामौली की फिल्म में भी काम कर रही हैं। बीजेपी सरकार ने फ्री योजना समाप्त की। दिल्ली बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा लागू की गई ऑटो और टैक्सी फिटनेस जांच की फ्री सुविधा को समाप्त कर दिया है। अब टैक्सी फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और इस कदम से के विरोध में दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन ने विरोध जताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख यूजी कोर्सेज। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई प्रतिष्ठित कॉलेज जैसे सेंट स्टीफन्स हिंदू कॉलेज और रामजस कॉलेज में विभिन्न यूजी कोर्सेज की पढ़ाई होती है। छात्रों को CUET यूजी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिलता है और लगभग 70,000 सीटों पर लाखों छात्र आवेदन करते हैं। बिहार BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन 8 अप्रैल से 7 मई 2025 तक किए जा सकते हैं। विभिन्न विभागों में पदों की संख्या और आवश्यक योग्यताएं भी दी गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू ग्राम प्रोजेक्ट। बाबा बागेश्वर ने एक हिंदू ग्राम की नींव रखी है, जिसमें केवल हिंदू धर्म के लोग ही घर ले सकेंगे और इस ग्राम में 1000 परिवारों को बसाने का लक्ष्य है। मकान बागेश्वर धाम समिति द्वारा बनाए जाएंगे और घरों का व्यापार नहीं होगा। UPI को बिम्स्टेक देशों से जोड़ने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC देशों को भारत के UPI से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में UPI 7 देशों में इस्तेमाल हो रहा है और इसके जरिए लेन देन में 2024 की दूसरी छमाही में 42% तक वृद्धि हुई है। BSF ने पाकिस्तान घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया और यह घटना 4 से 5 अप्रैल की रात RS पूरा सेक्टर की अब्दुलियान चौकी के पास हुई। घुसपैठिए को रुकने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह नहीं रुका, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग की। पंत और दिग्वेश पर जुर्माना। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और गेंदबाज दिग्वेश रांची को BCCI ने IPL नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया। पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि दिग्वेश पर उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगा है और यह स्लो ओवर रेट और अभद्र इशारों के कारण हुआ। आदि कैलाश यात्रा 2 मई से। पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आदि कैलाश के शिव पार्वती मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रशासन ने मई के पहले सप्ताह से इनर लाइन परमिट जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्रद्धालुओं से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई है। व्हाट्सएप अपडेट म्यूट बटन फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के वॉइस और वीडियो कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नया अपडेट रोल आउट कर रहा है। इस अपडेट में एक नया म्यूट बटन जोड़ा जाएगा, जिससे यूजर कॉल रिसीव करने के बाद भी माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हैं जब वे तुरंत बात नहीं करना चाहते। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 3,884 करोड़ रुपए के 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से काशी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रधानमंत्री मेहंदीगंज में 30,000 लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी ने ओली को किया आश्वस्त। नेपाल में राजशाही के समर्थन में चल रहे आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने पीएम ओली को आश्वस्त किया कि भारत लोकतांत्रिक और स्थिर नेपाल का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और कनेक्टिविटी व ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनाई। VIP क्लॉथिंग में तेजी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा, लेकिन VIP क्लॉथिंग लिमिटेड के शेयरों में 20% की तेजी आई। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ और ट्रंप द्वारा भारत पर कम टैक्स लगाए जाने के कारण शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अयोध्या में सूर्य तिलक। अयोध्या में रामनवमी पर भगवान राम के गर्भगृह में सूर्य तिलक की प्रक्रिया बड़े धूमधाम से हुई। वैज्ञानिकों ने सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक करने का ट्रायल किया और जो अगले 20 साल तक हर रामनवमी पर आयोजित होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, बाबूलाल, अमरजीत यादव, मनोज कुमार, मुकुंद कुमार, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, नीतीश कुमार और MD शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किस प्रकार की विशेष तैयारियां की गई हैं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।